आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पे जो कि बहुत ख़तरनाक है और आज के समय में वो बहुत ज़ोरों से और तेज़ी से फैल रहा है। और उस विषय का नाम है रेबीज़। रेबीज़ एक ऐसी भयानक बीमारी है जो कि कुत्ते के काटने से होती है और अगर इसका समय पे इलाज ना किया जाए तो इससे इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। तो रेबीज़ के बारे में हम आज बात करेंगे। रेबीज़, हम जिस गली में रहते हैं वहाँ पे बहुत से लोग हैं जो स्ट्रीट डॉग को खिलाते हैं, पिलाते हैं, और कई ऐसे हैं जिन्होंने उनको अपने घर में जगह दे रखी है और अपने दुकान है जिसकी दुकानों में भी जगह दे रखी है, दुकानों में भी वो बैठते हैं। स्ट्रीट डॉग को खिलाना गलत नहीं है, स्ट्रीट डॉग की सेवा करना गलत नहीं है। अगर कोई डॉग लवर है या डॉग से इतना ही प्रेम है तो मैं उन सबसे अनुरोध करूँगी कि उनके लिए शेल्टर बनवाएं और शेल्टर में उन्हें रखें ताकि वहाँ उनका अच्छे से पालन पोषण हो सके और उनकी अच्छी सेवा हो सके। शेल्टर में रख के आप उन्हें अच्छे से खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। और जितने भी स्ट्रीट डॉग लवर हैं उनको मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो इस डॉग को खाना खिलाते हैं या अपने घर में जगह देते हैं या दुकानों में जगह देते हैं तो उनको इंजेक्शन पहले लगवाएं, क्योंकि जिस गली मोहल्ले में आप अपने डॉग्स को रख रहे हैं गली के, उस गली मोहल्ले में बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं और बड़े भी रहते हैं। ऐसे ही आज एक ऐसी ही चीज़ हुई है जिसमें एक पार्लर वाली ने अपने पार्लर के अंदर, जो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, उन्होंने अपने पार्लर के अंदर स्ट्रीट डॉग को रखा हुआ था और उन्हें वो खाना देती थी और भी जने खाना देते थे, शायद वो ज़्यादा उससे प्यार करती थी तो तभी वो उसको अपने पार्लर के अंदर रखती हैं। तो मेरा बेटा और मेरी छोटी बेटी उनके पार्लर के आगे से आ रहे थे, मतलब गली से आ रहे थे, तो उन्होंने पार्लर का गेट खोला और पार्लर का गेट खोलते ही वो डॉग उनके पार्लर से निकला और मेरे बेटे के ऊपर झपट पड़ा, जिससे कि उसके कमर के साइड में डॉग ने दांत मार दिए। उसमें से ब्लड आया। आके उसने बोला कि मम्मी मेरे को कुत्ते ने काट लिया। बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा डर गया था वो मेरा बच्चा। मैं देखा तो बहुत उसका ब्लड आ रहा था। मैंने सफाई करी, सब कुछ करके मैं डॉक्टर के पास ले गई, टिटनेस का इंजेक्शन लगाया। इतने में मेरी छोटी बेटी, बड़ी बेटी उनके पास गई, पार्लर वाले के पास, जहाँ पे जिसके डॉग ने मेरे बेटे को काटा था, सॉरी, जिसके डॉग ने, या फिर जो पाल रही हैं स्ट्रीट डॉग को, उनके पास गई और मेरी बड़ी बेटी ने उनको कहा कि आपने ऐसे डॉग को क्यों छोड़ा, मेरे भाई को उसने काट लिया बहुत बुरी तरीके से, आपको ऐसे डॉग को नहीं छोड़ना चाहिए था, आपको पहले आस पड़ोस में देख के तब अपना गेट खोल के अपने डॉग को छोड़ना चाहिए था, या जो भी आप पाल रही हैं डॉग को छोड़ना चाहिए था। तो वो मान ही नहीं रही हैं कि वो मतलब मेरे उसमें था डॉग या मेरे अंदर था, पार्लर के अंदर था, तो वो कह रही है बाहर ही था। खैर छोड़ो ये सब, पर उस डॉग ने मेरे बेटे को उनके रहते काटा, ये बहुत बड़ी बात है। कल को भगवान न करे अगर मेरे बच्चे की तबीयत खराब होती है, कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ऐसे ही ना जाने कितने बच्चों को, कितने बड़ों को, कितने बुढ़ों को यहाँ के डॉग्स ने काट रखा है। और ये आप भी जानते हैं कि रेबीज से कितने लोगों की जान जा चुकी है। तो ये डॉग का काटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, मेरी बेटी ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। गुस्से में आके वो इनसे शायद तमीज़ से बात नहीं कर रही होंगी, तो इसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि शायद पुलिस अंकल हमारी हेल्प करेंगे। पुलिस की जिप्सी आई, उन्होंने, फिर मैं आई तो इसने बोला मम्मी मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी है। इसने पुलिस की जिप्सी आ गई, उन्होंने बोला कि ठीक है डॉग ने काटा है तो अब इसमें क्या ही कर सकते हैं डॉग का अगेंस्ट। तो मैंने कहा देखो इन्होंने पार्लर में रखा है, अपने पाला हुआ है डॉग को, इन्होंने, ये चीज़ गलत है, इलीगल है। फिर क्या कहते हैं, मैंने उनको बोला कि अपने किसी भी कमर्शियल शॉप में या अपने घर में स्ट्रीट डॉग को रखना या पनाह देना गलत है, क्राइम है। आप डॉग्स को खाना दे सकते हैं गली में, जितना भी खाना आप देना चाहें। डॉग्स को हम भी खाना देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, डॉग्स को हम भी खाना देते हैं, लेकिन हमारे घर के अंदर आज तक कोई डॉग नहीं आया है, सिर्फ हम खाना देते हैं उनको। और ये डॉग्स का काटना छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बात इतनी है कि इसका मुद्दा आज मैंने बनाया है।
इस विषय पे बात आज मैंने की है, शायद और भी वीडियो बनी होंगी, पर इस विषय पे मैं आज बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जब पुलिस ने हमें ही समझा दिया, वो जो जिप्सी आई थी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी, ना मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेके गए, ना इंजेक्शन लगवाया, आई और वो चली गई कि आप थाने में चले जाइए। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने पुलिस में कंप्लेंट, फिर मैंने दोबारा कॉल किया कि एक जिप्सी आई थी, तो वो उन्होंने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर बाइक में 2 लोग आए थे, तो उन्होंने हमें उनके पास, हम उनको ले गए, जो पार्लर वाली थी वहाँ ले गए, तो वहाँ पे उन्होंने बोला, हमारी सपोर्ट किया पुलिस वालों ने कि आप डॉग को ऐसे पाल रहे हैं, ये गलत है, ऐसे अपने पार्लर के अंदर डॉग को रखना ये क्राइम है, ये चीज़ गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, और इस वजह से आपके डॉग ने इस बच्चे को काट लिया है, जो कि चिंताजनक है। एक बच्चा जिसको डॉग ने काटा है और वो रो रहा है, तड़प रहा है, कोई भी होगा, कोई भी आम इंसान गली में हो चल रहा होगा ना, उसे भी दर्द होगा, लेकिन जिसने डॉग को रखा था उसको कोई दर्द नहीं था, उनकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था कि हाँ चलो बच्चे को काट लिया है या कुछ भी। उसके बावजूद वो हमसे अकड़ के और बदतमीजी से बात कर रही थी। पुलिस वाले आए थे, उनसे भी यही कह रही थी, हमारा डॉग नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, गली का डॉग है, हमारे वहाँ आ जाता है तो हम रख लेते हैं, ये कोई आंसर नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, हमें जो पुलिस में आए थे दिल्ली पुलिस से, उन्होंने कहा आप थाने में आ जाइए। फिर हम थाने गए। थाने में जाने के बाद जो एएसआई सर थे, उन्होंने हमसे कहा कि इसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं होती है, स्ट्रीट डॉग के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होगी, इसका ऐसा कोई कानून नहीं बना है, अगर कोई कुत्ते को खिला रहा है या कुत्ते को अपने घर में या दुकान में रख रहा है तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर उन्हें हमें, एएसआई सर ने हमें वापस भेजना ही था, तो उन्होंने वहाँ पे उनके शॉप में हमसे क्यों कहा आप आ जाइए और एफआईआर करा दीजिए। हमें थाने बुला के हमारा समय बर्बाद किया या हमें बेवकूफ़ बनाया एएसआई सर ने, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या स्ट्रीट डॉग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? जो स्ट्रीट डॉग को अपने घर में या शॉप में रखते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है? इसका जवाब मुझे दीजिएगा। मैं आपसे निवेदन और विनती करती हूँ। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।